संसारी व्यवहार में भीग जाता है और संसारिक जीवन जीता है, वो संसार में उत्पन्न हुआ व्यक्ति है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उससे भी दूसरी उत्पन्न है जो परमेश्वर की ओर से उत्पन्न होता है। वो परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब यह है कि आपका जीवन आत्मिकता में परमेश्वर की ओर से आप जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। संसार में सारे लोग वो संसार में जीने वाले लोग हैं, संसार की बातों में जीने वाले लोग हैं। जब आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप परमेश्वर के वचन में जीते हैं। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन में जीता है वो क्या करता है? परमेश्वर से जय को प्राप्त करता है। जो परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का में इस तरह से लिखा है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है और जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। रोमियो के पत्र में लिखता है 8:16 में लिखता है, 14 में लिखता है, वो जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुए हैं वो क्या है? परमेश्वर के संतान है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपको और मुझको मेरे प्यारे भाई बनो, हो संसार से नहीं परमेश्वर से पैदा होने की जरूरत है, परमेश्वर से उत्पन्न होने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई बनो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, आप हर बातों में, संसार की हर बातों में आप जय प्राप्त करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको और मुझको यहां ले आने का मतलब यह है, प्रभु भोज में सम्मिलित होने का मतलब यह है, परमेश्वर की संगति में रहने का मतलब यह है कि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और अपने संसार पर जय पाई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको संसार से जय पाने के लिए इस धरती में रखा है। विभिन्न बुराइयों से आप जय पाने के लिए परमेश्वर ने आपको यहाँ पे लेके आया है। पापों से जय पाने के लिए परमेश्वर ने यहाँ आपको लेके आया है। अभिलाषा से, शारीरिक इच्छाओं से जय पाने के लिए परमेश्वर ने आपको संगति में लेके आया है। झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, डहा, बैर भाव से वो बचाकर परमेश्वर की महिमा में बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने आपको यहाँ लेके आया है। आप पर कोई भी संसारिकपन नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि आप आत्मा से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ आप छिपे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब आप संसार में न रहकर प्रभु के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जय को प्राप्त कर लेते हैं। आज आपको और मुझको जय की ओर परमेश्वर लेके जाता है, सफलता की ओर परमेश्वर लेके जाता है। संसार की हर एक बातों को छोड़कर परमेश्वर की महिमा में आपको और मुझको परमेश्वर बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह जीवन अलग जीवन है जो संसार से अलग है। वो मसीह जीवन वो जीवन है जो परमेश्वर के साथ रहता है। वो मसीह जीवन वो है जो परमेश्वर से मुलाकात करता है। वो मसीह जीवन वो है परमेश्वर का अनुभव है। मसीह जीवन वो है वो परमेश्वर की आवाज लेकर परमेश्वर की आवाज के साथ जीता है। आमीन, हालेलुया। ये संसार के जीवन के समान नहीं है। वो जो मसीह में जीव उत्पन्न होता है वो संसार की हर एक बातों में विजय प्राप्त करता है। वो मसीह के साथ जीवन को जीता है, उसका जीवन परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है। आज आपको और मुझको परमेश्वर उस जीवन में लेके जाना चाहता है जो परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपको और मुझको परमेश्वर उस बहुमूल्य जीवन देना चाहता है, उस सफलता का जीवन देना चाहता है, उस परमेश्वर की पवित्रता को और परमेश्वर को सहारा को आपके बीच में परमेश्वर डालना चाहता है। वो जीवन है जो परमेश्वर आपके साथ में रहकर
बड़ी काम करना चाहता है। मसीह का जीवन वो है जैसे यहाँ पे लिखा है, मैं कई बार बोलता हूँ, ओ मसीह का जीवन वो है परमेश्वर से आत्मा से भरा हुआ एक आत्मिक जीवन है, मसीह के साथ जीने वाला जीवन है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, ओ आपने यहाँ पे कहा, आपने कई बार सुना है, पढ़ा है, वो जो कोई प्यासा है मेरे पास आए और मुझसे पिए और उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बहा निकलेंगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां जो बहा कर निकलती है, वो परमेश्वर के साथ जीता है, आत्मा में जीता है, परमेश्वर के करीब में जीता है, परमेश्वर के साथ चलता है। उसके अंदर नदियां बहती है, आत्मा की नदियां बहती है, उसके अंदर परमेश्वर का वचन छिपा हुआ है, उसके अंदर परमेश्वर का भय छिपा हुआ है, उसके अंदर परमेश्वर की कृपा छिपा हुआ है, उसके अंदर परमेश्वर का विश्वास छिपा हुआ है, उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह है, उसके लिए परमेश्वर का तरास है, उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, उसके और परमेश्वर का दृष्टि है। वही व्यक्ति क्या है? परमेश्वर का जन है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बाहर निकलती है। वो परमेश्वर की आत्मा से तृप्त हो जाता है, आत्मा से भर जाता है और आत्मा के साथ जीवन को व्यतीत करता है। उसका जीवन जयवंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आत्मा के बगैर, परमेश्वर की सामर्थ्य के बगैर, परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर आपका आत्मिक जीवन अधूरी है। यदि आप जीवन में जय पाना चाहते हैं और उन्नति करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में वाकई में परमेश्वर को पहचान कर परमेश्वर का सहायक बनना चाहते हैं, आपका परमेश्वर आपको सहायता करने वाले बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका परमेश्वर आपके लिए सहायक बन जाता है, परमेश्वर आपकी रखवाली प्रदान करता है, परमेश्वर आपको लेके चलता है, अपने अनुभव में ले चलता है। आपको और मुझको हृदय से नदियां बहने की जरूरत है, आत्मा की नदियां बहने की जरूरत है। आमीन। परमेश्वर पहला स्टेज जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है, जय पाना यदि आप चाहते हैं तो आप और मैं आत्मा से भरपूर हुआ जीवन जीना चाहिए। यदि आत्मा से भरपूर हुआ जीवन नहीं है तो आपका आत्मिक जीवन असफलता है, वो आपके विजय की ओर नहीं लेके जाता है। यहाँ पे दूसरे पद में परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना 10:10 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, ओ परमेश्वर इसलिए आया कि बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुतायत का जीवन क्या है? बहुतायत का जीवन क्या है आपके पास में? बहुतायत का जीवन वो है जो परमेश्वर आपके साथ में है, आपके साथ परमेश्वर का प्रेम है, आपके साथ परमेश्वर का शांति है, आपके पास परमेश्वर का धीरज है, आपके पास परमेश्वर का संयम है, आपके साथ परमेश्वर की नम्रता है, आपके साथ परमेश्वर की धार्मिकता है, आपके साथ परमेश्वर की भलाइयां है। आप वो विश्वास का जीवन जीते हैं जो परमेश्वर में होना चाहिए। आप परमेश्वर के साथ में जीते हैं, आपको चलाने वाला परमेश्वर है। इसलिए जो मसीह में जयवंत जीवन हो पाते हैं, जिसके पास में बहुतायत का जीवन है। यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, आपको अच्छे स्वास्थ्य देने के लिए आया, आपके जीवन की उन्नति देने के लिए आया, आपको शांति देने के लिए आया, आपको उपकार करने के लिए आया। आप जब बीमार अवस्था में, दुख में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, आपको खुशी देने के लिए आया, आपकी सारी बीमारियों को, व्याकुलता को दूर करने के लिए आया, आपके परिवार, आपके बच्चों को बनाने के लिए आया, आपके भविष्य को बनाने के लिए आया, आपको उन्नति की शिखर में पहुंचाने के लिए परमेश्वर इस धरती में आया। यदि ऐसा जीवन है
यदि आत्मा के साथ आप चलते हैं, प्रभु यीशु आपको बहुतायत का जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं बहुतायत का जीवन पाने के लिए प्रभु के पास में है। हमारा जीवन तब फेलियर हो जाता है जब बहुतायत का जीवन की भागीदार हम नहीं बनते। और हे प्रभु यीशु मसीह आप पर बहुतायत का जीवन देने के लिए इस धरती में आया। जो मसीह से उत्पन्न होता है वो बहुतायत का जीवन को प्राप्त करता है, जीवन में जय को प्राप्त कर लेता है। आमीन, हालेलुया। और जो मसीह में उत्पन्न हुआ है वो उस पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। और रोमियो की पत्री 6:14 में लिखा है, तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। आमीन, हालेलुया। जो मसीह से उत्पन्न हुआ है, प्रभु से उत्पन्न हुआ है, उसे पाप आ सकता है लेकिन पाप का प्रभुता नहीं हो सकता है। वो पाप से गिर सकता है, वो पाप में पड़ा नहीं रहेगा, वो पाप को छोड़ देगा, वो परमेश्वर की महिमा में बढ़ते रहेगा। उसके लिए पाप एक घृणित चीज होगा। वो पाप में नहीं जीता, वो धार्मिकता में जीता है। पाप की प्रभुता उस पर नहीं होता है, उस पर परमेश्वर की प्रभुता होता है, उस पर परमेश्वर की वचन की प्रभुता होता है, उस पर परमेश्वर की वो आशीष का प्रभुता होता है। आमीन, हालेलुया। आप पाप की प्रभुता के लिए नहीं, प्रभु की प्रभुता के लिए आप जीवन को यापन करते हैं। हालेलुया। आप कहीं भी चाहते हैं, कोई भी परिस्थिति में रहते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप पर पाप नहीं आता है। जब आप सोचते हैं, चलते हैं, आप कहते हैं, देखते हैं, कोई चीज आपके मन में आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा कहता है, हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, तुम मेरे हो। तुम इस काम करने के लिए नहीं है, इस बात के लिए नहीं है, इस बुराई के लिए नहीं है, इस सोच के लिए नहीं है, इस गलत बातों के लिए नहीं है। पाप तुम पर नहीं है, तुम्हारे हृदय में नहीं है, तुम्हारे दिमाग में नहीं है, तुम्हारी समझ में पाप नहीं है। तुम्हारे पास परमेश्वर की धार्मिकता है। तुम परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, परमेश्वर की पवित्रता के लिए, परमेश्वर की वचन को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की वचन को लेकर आशीषित होने के लिए तुम इस धरती में पैदा हुए हो। आमीन, हालेलुया। कभी भी पाप का प्रभुता आप पर नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अलग किस्म से बनाया है, परमेश्वर ने आपको अलग संसार से किया है, इसलिए आप पर कोई भी पाप प्रभुता नहीं होती है। और दूसरी बात, यहाँ पे परमेश्वर से जो उत्पन्न हुआ है, वहां पे इस बात को परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 2:14 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में ले फिरता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। मसीह से उत्पन्न होता है, उसके लिए जय, उसके लिए सदा जय के उत्सव में लेके फिरता है। आपको बुराई भी होगा, उससे भलाई होगा। आपके लिए कोई घटता है, उससे भी भलाई होगा। आपके लिए परमेश्वर हर समय, हर वक्त भलाई को लेकर उत्पन्न करता है। आमीन, प्रीज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको भलाई को उत्पन्न करता है। प्रीज द लॉर्ड, आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रीज द लॉर्ड, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह यदि प्रभु आपके पास में है, मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा, यदि तुम्हारे पास दुख, तकलीफ, परेशानी भी आए, उससे भी परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को लेकर आता है। परमेश्वर आपको भलाई के उत्सव में लेके फिरता है।
आपके लिए परमेश्वर भलाई को रखा है, आपके लिए परमेश्वर अच्छाई को रखा है, आपके लिए परमेश्वर भविष्य को रखा है, आपके लिए परमेश्वर उन्नति को रखा है। परमेश्वर ने आपको परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए रखा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखता है वो बाहर निकलते समय आशीषित है, अंदर रहते समय आशीषित है, वो खेती में जाते समय, काम में जाते समय आशीषित है, उसके भंडार में आशीष है, उसके चारी तरफ आशीष से घिरा हुआ है। वो परमेश्वर की महिमा के लिए चुना हुआ है, उसके लिए सारी चीजें भलाई को लेकर उत्पन्न करती है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो सदा हमको जय के उत्सव में लेके फिरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझको परमेश्वर जय देता है। मैंने अभी तक नहीं देखा किसी व्यक्ति को जय नहीं हुआ। जो व्यक्ति को प्रभु को मानता है, प्रभु की वचन को सुनता है, परमेश्वर उन्हें जय की उत्सव में लेके चलता है, उसे हर समय विजेता देता है। आमीन। आप जहां भी जाते हैं, आपसे हर चीज संभव हो सकता है। आपको जो भी शैतान आपके काम के लिए विघ्न विधा डालता है, संकट डालता है, वो आपसे शैतान नहीं लड़ पाएगा। वो आपके लिए असफलता नहीं लड़ पाएगा, आपके साथ बीमारियां नहीं लड़ पाएगा, आपके लिए दुर्भाग्य नहीं लड़ पाएगा, आपके लिए अशांति नहीं लड़ पाएगा। आपके लिए परमेश्वर का शांति और परमेश्वर की अगुवाई होकर परमेश्वर आपको जय के उत्सव में, परमेश्वर की महिमा के उत्सव में, परमेश्वर की आशीष के उत्सव में, परमेश्वर की प्रेजेंस के उत्सव में परमेश्वर आपको प्रतिदिन लेके चलता है। हालेलुया। वो जय देने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है, विजय देने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए मार्ग है, वो आपके लिए सत्य है, वो आपके लिए जीवन है, वो आपको जीवन बनाने वाला है, आपके लिए मार्ग निकालने वाला है, आपके लिए परमेश्वर की महिमा में बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हर समय जो मसीह को मानता है उसको परमेश्वर जय के उत्सव में लेकर फिरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें कभी नहीं सोचे, यदि आप विश्वासी हैं, आपके बीच में कई घटना में घटती है, आप कहिए प्रभु मुझे बुरा भी हो, आप मेरे लिए भला करने जा रहा है, मेरे लिए अच्छा करने जा रहा है। यदि आप बीमारी अवस्था में भी हो, आप ऐसा कहिए प्रभु मुझे आप चंगा करने जा रहा है, आप मुझे अभिषेक देने जा रहा है, आप मुझे ले चलने जा रहा है, आप अपने महिमा को प्रकट करने जा रहा है, आप मेरे लिए बड़ी चीज करने जा रहा है। मेरे घर में जो विश्वासी नहीं है उनको बदलने जा रहा है, मेरे घर में बड़ी चीज करने जा रहा है, मेरी पति को बदलने के लिए जा रहा है, मेरे बीच में जो भी दुख है, समस्या है, उसको बदलने जा रहा है, मुझे उन्नति की ओर लेके जा रहा है, मुझे मेरे घर में शांति का डेरा होगा, मैं शांति से घिरा हुआ व्यक्ति हूंगा, मैं हर समय हर वक्त परमेश्वर मेरे साथ में होकर विजय की ओर मुझे लेके चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके लिए परमेश्वर विजय की और लेके चलता है। आमीन।